done. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 34 जिलों के 48 प्रखंडों में हो रहा है। मतदान 6 अलग अलग पदों के लिए हो रहा है। मतदान को लेकर 9,686 बूथ बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जितिया पर्व होने के बाद भी महिलाएं सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। मतदान केंद्रों पर कई ऐसे भी मतदाता पहुंचे हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं। ऐसे मतदाताओं में भी उत्साह दिख रहा है। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार कई पदों का मतदान ईवीएम से हो रहा है। वहीं बोगस वोट को रोकने के लिए पहली बार पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। बता दें कि कोरोना के कारण इस बार पंचायत का चुनाव कुछ महीने देर से हो रहा है। बोगस वोट को रोकने के लिए पहली बार पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की तस्वीर को स्वच्छ और सेहतमंद बनाने के लिए यह प्रक्रिया बेहद कारगर है, लेकिन इस प्रक्रिया के कारण मतदान की रफ्तार कुछ धीमी हो गई है, जिसके कारण कतार में खड़े लोग परेशान दिखे। हालांकि दलन पंचायत के इस चलंत मतदान केंद्र के जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर व्यवस्था में कुछ कमी जरूर है, लेकिन वह और उनकी टीम लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने में पूरी तन मन से जुटे हुए हैं। ये तो नई प्रक्रिया है बायोमेट्रिक, इससे तो मतदान स्वाभाविक है और ऐसे भी मतदान स्लो होने का कारण है 6 पद का एक साथ है चुनाव, तो इसमें तो समय लगेगा ही सर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना जल्द हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, कोई भी मतदाता छूटे नहीं। कोई भी वोटर बिना वोट दिए नहीं जाएंगे, ऐसी यहाँ पर कोशिश की गई है। मतदान केंद्र पर सुबह से ही महिला और पुरुष लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है और अब रांची के हिनू स्थित एयरपोर्ट रोड में एनोस एक्का के आलीशान बंगले को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है। ईडी ने मधु कोड़ा कैबिनेट में मंत्री रहे एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और उनके अन्य रिश्तेदारों के करीब 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का इस समय पारा शिक्षक हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन्हें सजा सुनाई गई है। ये बंगला किनका है भैया? एनोस एक्का क्या? एनोस एक्का जी। और वर्तमान में क्या है? अभी ईडी ऑफिस खुल गया है। एनोस एक्का ने आलीशान घर रांची के हिनू रोड में बनाया है। इसके निर्माण पर एनोस एक्का ने 1,58,86,950 रुपए खर्च किए थे। अब ये आलीशान घर में प्रवर्तन निदेशालय का ऑफिस खुल गया है। लाल आतंक के खात्मे के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस की लातेहार में जेजेएमपी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में झारखंड जागुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन मेडिका में इलाज के दौरान डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। लातेहार में नवागढ़ के सलैया इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर झारखंड जागुआर के जवान सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में लातेहार पुलिस और जागुआर के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और एक नक्सली को मार गिराया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन में मौके से AK-47 समेत कई हथियार मिले हैं। रांची जिले के डकरा के मोहन नगर में अवैध संबंध के कारण एक साथ 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देव प्रसाद डकरा कोलियरी में डोजर ऑपरेटर थे। उनकी पत्नी कौशल्या और पड़ोस के रहने वाले प्रकाश के बीच अवैध संबंध था। इसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता था।
घटना के दौरान ही पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। इस बीच महिला का प्रेमी प्रकाश शराब के नशे में पहुंचा और उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया। जब महिला ने विरोध किया तो महिला को भी चाकू से मार दिया। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंची महिला की बेटी और उसके बेटे पर भी प्रेमी ने चाकू से हमला कर दिया। इस बीच घायल महिला का पति देव प्रसाद ने डंडे से प्रेमी प्रकाश पर हमला कर दिया, जिससे प्रेमी की भी घटनास्थल पर मौत हो गई। आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन देव प्रसाद की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। गढ़वा जिले की रमकंटा पुलिस ने पिछले दिनों जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद एक शख्स की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल मृतक के भतीजे को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सोमनाथ सिंह पूर्व में भाकपा माओवादी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, लेकिन गांव में खेती के विवाद में उसने अपने चाचा गोपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। सोमनाथ सिंह द्वारा अपने चाचा गोपाल सिंह की हत्या कर दिया गया और सोमनाथ सिंह की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ भागने के क्रम में किया गया और इस निसंदेही पर जो है घटना तो हथियार को बरामद किया गया। पुलिस की माने तो कई साल से दोनों परिवारों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था और खेत में फसल लगाए जाने के विरोध में हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल आरोपी से सख्ती बरतते हुए पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल के इटवा गांव में अपराधियों ने किराना दुकान में घुसकर दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दुकानदार अपनी दुकान में बैठा था। बताया जाता है कि अभिषेक कुमार मोहल्ले में किराना दुकान पर बैठे थे, तभी अपराधी दुकान पर पहुंचे और ताबड़तोड़ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी अमित कुमार और सिंघौल थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि परिजनों ने किसी से कोई विवाद या दुश्मनी की बात से फिलहाल इनकार किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग सीसीटीवी को संभाल रहे हैं और आगे जो भी क्लू मिला है हम लोग उसके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। तो गोली मारते ही हत्या हुआ है, हत्या का कारण हम लोग खोज रहे हैं। पुलिस मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है ताकि अपराधियों का सुराग लग सके। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अभिषेक की हत्या किसने और क्यों की। दुमका में स्पेशल रिजर्व बटालियन के एक जवान को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिस नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है उसके माता पिता भी SIRB में पदस्थापित हैं। वहीं आरोपी जवान का नाम निरंजन कुमार है जो गढ़वा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि नकटी पहाड़ी स्थित होमगार्ड कार्यालय में SIRB के जवान रहते हैं। वहीं होमगार्ड कार्यालय से थोड़ी दूरी पर महिला सिपाही रहती है, जबकि उसका पति दूसरे जिले में स्पेशल रिजर्व बटालियन में पदस्थापित है। 24 सितंबर की शाम महिला किसी काम से घर से बाहर गई थी। इसी बीच जवान निरंजन कुमार उसके घर गया और महिला सिपाही की नाबालिग बेटी को घर से बाहर बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान निरंजन ने किशोरी को धमकी भी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे, लेकिन बाद में पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दे दी, जिसके बाद आरोपी जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये आशियाना उनका है जो आपकी और हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। हम कभी बीमार पड़ जाएं तो यही वो धरती के भगवान हैं जो हमें ठीक करते हैं, लेकिन आज इनकी जान को ही खतरा है। ये तस्वीर है झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल रिम्स के हॉस्टल की, जिसकी छत का प्लास्टर छत का साथ छोड़ चुका है। ऐसा नहीं है कि रिम्स प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। जो छात्रावास हैं उसमें 7 लड़कों के हैं फिलहाल और 7 बच्चियों के लिए या गर्ल्स के लिए हैं। बहुत सारे हॉस्टल्स जो है ना पुराने काफ़ी पुराने हो चुके हैं। जहां भविष्य के डॉक्टर तैयार होते हैं वहां की हालत ऐसी है कि दीवारों में थोड़ा दम लगाइए तो हो सकता है कि हिलती हुई दीवार भी गिर जाए। देश की मदर इंडस्ट्री HEC के कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
कंपनी में काम करने वाले 3600 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें बड़ी तादाद आउटसोर्सिंग स्टाफ की है। दरअसल 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसे हम लोगों को नहीं मिला है पेमेंट, परेशान तो है ही। देखें मैनेजमेंट कुछ कर रही है, क्या होता है आगे कार्रवाई। बीते महीने ही HEC प्रबंधन ने कंपनी के अंदर कर्मचारियों को स्मार्टफोन लाने पर पाबंदी लगा दी है, जिसे लेकर भी कर्मचारी नाराज हैं। वहीं वेतन नहीं मिलने से उनकी नाराजगी और मायूसी बढ़ती जा रही है। अगले महीने त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में वेतन नहीं मिलने से त्योहार की रौनक भी फीकी पड़ सकती है। लिहाजा कर्मचारियों ने प्रबंधन से जल्द वेतन देने की गुहार लगाई है। बागमती नदी की मचलती धारा अपने दोनों किनारों को काट रही है, उपजाऊ खेत के टुकड़े टुकड़े कर रही है, मैदान और मोहल्लों का नामो निशान मिटा रही है। तो बागमती नदी के प्रलयकारी रूप से कांप रहे ग्रामीण बचा खुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। समस्या यही है कि मतलब घर तो कट चुका है। हाँ। अब रहने के लिए मेरे पास कोई आशियाना है नहीं। तिरपाल भी जो दिया है पन्नी, हाँ, 5-7 फुट लंबा चौड़ा, हाँ, उसको भी कहाँ बिछा करके रहेंगे हम लोग। बागमती नदी अचानक ऐसी बौरा गई है कि चौथम प्रखंड के गांव मिटने के कागार पर पहुंच गए हैं। दर्जनों आशियानों का नामो निशान मिट गया है, तो सोना उगलने वाली धरती छलनी हो गई है। अभी भी दिन और रात बागमती नदी अपने किनारों को खुरचती रहती है। आंखों के सामने तबाही और बर्बादी का मंजर देखकर खगड़िया के ग्रामीण कांप रहे हैं। देश विदेश के श्रद्धालु दूर बैठे ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए गया के महाबोधि मंदिर में दान कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर में ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की गई है। जिले के डीएम सह बीटीएमसी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने महाबोधि मंदिर में HDFC बैंक की ओर से डिजिटल पेमेंट प्रणाली का शुभारंभ किया। डीएम ने उम्मीद जताई कि इस नई व्यवस्था के जरिए लोग देश विदेश के किसी भी कोने में बैठकर मंदिर में अपना दान दे सकेंगे। विभिन्न कार्ड्स के माध्यम से, जो स्वाइप के माध्यम से या ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं उसके माध्यम से लोग महाबोधि मंदिर के पक्ष में स्वेच्छा से डोनेट कर सकेंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए दान की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके लिए बकायदा अलग से खाता भी खोला गया है, जिसके जरिए दान की राशि सीधे बीटीएमसी के इस बैंक खाते में प्राप्त की जा सकेगी। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुसरीधरारी थाना इलाके में रंगदारी की लगातार कई मामले सामने आए हैं, जिसमें एक किराना कारोबारी की हत्या भी हो चुकी है। समस्तीपुर पुलिस किराना कारोबारी के हत्या के मामले में अभी जांच शुरू ही की थी कि एक और कारोबारी कपिल देव चौरसिया को रंगदारी की धमकी फोन पर मिली। रंगदारी की धमकी मिलने के बाद कारोबारी कपिल देव चौरसिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर मुसरीधरारी थाना क्षेत्र के बखरी गांव में राजेश राय नाम के शख्स के घर से 4,21,000 रुपए बरामद किया है। 26 सितंबर को मुसरीधरारी थाना क्षेत्र के बथुआ उदा हाट के निकट जो रंगदारी को लेकर किराना कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद की हत्या हुई थी, उस कांड में भी राजेश की संलिप्तता बताई जा रही है। साइकिल कंधे पर टंगे हुए हैं, चप्पल और जूते पांव की बजाय हाथ में पहन रखे हैं, झोला सिर पर उठा लिया है और किऊल नदी की धारा के बीचों बीच से बढ़े चले जा रहे हैं हर एक कदम। मानसून के दौरान जब से किऊल नदी आंखें दिखाने लगी है, तब से 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों की जिंदगी थम सी गई है। आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया है, लेकिन मंजिल दूर है और जाना जरूर है। इसलिए गिरते पड़ते हर कोई किऊल नदी की धारा को चीरते हुए मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। किऊल नदी के उस पार जमुई शहर है, तो इस पार 2 दर्जन गांव, उस पार स्कूल और अस्पताल है, तो इस पार मुफलिसी और बदहाली। लेकिन जब ये ग्रामीण जमुई शहर का रुख करते हैं, तो किऊल नदी रास्ता रोक देती है। फिर भी मुसीबत से जूझते हुए हर एक कदम बढ़ते चले जाते हैं।
हाथ में कुदाल फावड़ा उठाए ग्रामीण सड़क बनाने में जुटे हैं। पुरुष हो या महिला सभी काम कर रहे हैं। दरअसल गुमला जिले के अति नक्सल प्रभावित गिरगांव पंचायत के ग्रामीण सालों से सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा था, जिससे निराश होकर ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला और श्रमदान कर 2 दिन में 5 किलोमीटर सड़क बना डाली। सेकर में बहुत दिक्कत हो, हमरे मन गांव वाला आई रोड के बनाए ले प्रशासन हमरे के मने ध्यान देते ना, मने कोई संसद विधायक कोई देखना वोट लेवे ले भर मांगे ले भर आवे नहीं देखा था। गुमला जिले को गांव से जोड़ने वाली सलामी चांदगो पथ जर्जर थी। अगर इस दौरान गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसका भगवान ही मालिक होता था। अस्पताल तक जाने के लिए गांव में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाता था, जिससे मरीजों को इलाज के लिए खाट पर लाद कर ले जाने की मजबूरी थी। गोपालगंज में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी कार्यशैली के अंदाज से स्कूल का माहौल ही बदल दिया है। कुचायकोट प्रखंड के हजारीमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 साल पहले छात्रों की संख्या महज 1800 थी। वहीं प्रिंसिपल की पहल से आज स्कूल में छात्रों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। स्कूल की छात्रा नेहा कुमारी ने जहां इंटर लेवल में पूरे बिहार में टॉप किया है, तो कई छात्र जिला टॉपर बनकर यहां से निकले हैं। इस स्कूल में क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जब हम 2019 में यहाँ का प्रिंसिपल बने तो बच्चे उस समय भी आते थे, लेकिन थोड़ा सा ड्रेस मेंटेन हल्का फुल्का नहीं था। हमने ड्रेस मेंटेन को फिट किया, सारे क्लासरूम में हमने फ़ैन लगवाया, हर चीज़ व्यवस्था किया। और मेरा प्रयास रहा कि जो मेरे पास सीमित संसाधन है उस सीमित संसाधन से मैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट दूँ। स्कूल में बेहतर लाइब्रेरी की व्यवस्था है। सभी क्लास स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हैं। गोड्डा के महगामा के नया नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दयनीय है। बड़ी सी बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन रखरखाव और साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अस्पताल में गंदगी का अंबार है। स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है। अस्पताल परिसर में जलजमाव के चलते बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है, तो यहाँ काम कर रहे लोगों की परेशानी भी कम नहीं है। नया नगर की जो स्थिति है, नया नगर में 2-3 बार गया हूँ, वहाँ पर देखा हूँ जल जमाव तो होता ही है। वो उसमें जो है रोड बनेगा और उसका जो जल जमाव की स्थिति है जो उसको ठीक किया जाएगा। रही साफ सफाई की बात, तो वहाँ पर हम लोग जो है साफ सफाई तो अपने आउटसोर्सिंग कर्मचारी से भी करवा लेंगे। झारखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस CHC की दिख रही है और जिस तरह से मेडिकल अधिकारी लाचारगी जता रहे हैं, उससे नहीं लगता कि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर विभाग गंभीर है। फुटबॉल में झारखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। झारखंड की 2 महिला फुटबॉलर को भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। इनमें गुमला के सिसई की सुमति कुमारी और हजारीबाग डे बोर्डिंग की खिलाड़ी अस्तम उरांव शामिल है। दोनों खिलाड़ी UAE में आयोजित टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 23 सदस्यीय घोषित भारतीय टीम में शामिल दोनों खिलाड़ी UAE और बहरीन के खिलाफ मैत्री मैच में मैदान में उतरेंगी। 2 अक्टूबर को UAE और 4 अक्टूबर को ट्यूनीशिया के खिलाफ मैच खेला जाएगा। 10 अक्टूबर को बहरीन और 13 अक्टूबर को चीनी ताइपे के खिलाफ भी मैच होगा, जिसमें झारखंड की ये दोनों खिलाड़ियां अपना दम दिखाएंगी। सुमति फॉरवर्ड की तेज तर्रार फुटबॉलर हैं, जबकि अस्तम उरांव मिडफील्ड की खिलाड़ी हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को संवारने का सपना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। वाल्मीकि नगर में जल्द ही नौका विहार का नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिला प्रशासन की पहल पर बंद पड़ी पुरानी नहर का जीर्णोद्धार कर 2 किलोमीटर एरिया में हाउस बोट और पैडल बोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। नौका विहार कर सकेंगे पर्यटक और नौकायन के माध्यम से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख पाएंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच सैलानी जल्द ही नौका विहार का लुत्फ उठा सकेंगे। नदी के जलाशय में नौका विहार का अलग ही मजा है।
जहां नहर के शांत पानी को चीरते हुए जब बोट आगे बढ़ेगी तो रोमांच अपने चरम पर होगा। प्रेम की निशानी है ये मंदिर, रिश्तों को भगवान मान लेने की कहानी है ये मंदिर। मूर्ति देखकर चौंक जरूर गए होंगे आप, सोच रहे होंगे कि आखिर किस देवी या देवता का मंदिर है, मंदिर में जो विराजमान है उनकी क्या पहचान है। तो तमाम धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के बाद भी इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये किसी देवी देवता का नहीं, प्यार का मंदिर है जो एक पति ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया है। नारायण सिंह की पत्नी गीताबाई की कोरोना के बीमारी के चलते मौत हो गई थी। धार्मिक प्रवृत्ति के नारायण सिंह का अपनी पत्नी से बेहद लगाव था और इनके बेटे भी अपनी मां की मौत के बाद दूर से गए थे। ऐसे में बेटों और पति ने उनकी स्मृति में घर के बाहर एक मंदिर बनवाने का फैसला किया। वेटरनरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की टीम ने डॉग के खून से आंख की झिल्ली बनाकर डॉग्स में होने वाले कॉर्नियल अल्सर का सफल इलाज ढूंढ निकाला है और इस तकनीक से अब तक 50 से ज्यादा डॉग्स के ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दरअसल डॉग्स में होने वाले कॉर्नियल अल्सर बीमारी के चलते उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। पहले इसका इलाज डॉग की आंख बंद करके किया जाता था और ऑपरेशन के बाद लगभग 10 दिनों तक डॉग की आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। ये प्रक्रिया जितनी जटिल थी उतनी ही तकलीफदेह भी। इस नई तकनीक में आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती और लगभग 10 दिन बाद डॉग को पूरी तरह दिखाई देने लगता है। इस ऑपरेशन में डॉग को किसी तरह की दवा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कटिहार में काला सोना कहे जाने वाले उड़द दाल की फसल को लेकर एक बार फिर दियारा इलाके में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एक बार फिर अपराधियों ने दियारा क्षेत्र में अपने वर्चस्व दिखाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की है, लेकिन इस बार जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कुछ दिन पहले ही खेत से काम कर लौटने के दौरान किसान भाइयों का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था और कई दिन बाद दोनों का शव बरामद हुआ था। दियारा में उड़द की खेती बेहद उपजाऊ है। कटनी के समय विवाद होता है और किसानों से रंगदारी मांगने की बात सामने आती है। किसानों का कहना है कि पुलिस कैंप अस्थायी रूप से बनाए जाने से कुछ राहत मिली है, लेकिन वे लोग चाहते हैं कि इस इलाके में स्थायी रूप से पुलिस कैंप बैठे ताकि गरीब मजदूर किसान बेहतर ढंग से खेती कर सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।